पंचायत में मौजूद हैं और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आप सभी लोगों ने मुझे यह मौका दिया कि आज इस चौक का उद्घाटन करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं एवं आज इस इतनी भारी संख्या में मौजूद मैं अपनी माताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सभी लोग इतनी धूप एवं गर्मी में भी मेरे लिए यहाँ मुझे सुनने के लिए आए। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं एवं यहाँ मौजूद हमारे मीडिया कर्मी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज के समय में अगर बिहार, हमारा हाजीपुर अगर इतने पीछे राज्यों में गिना जा रहा है, उसका कारण क्या है? उसके कुछ मुख्य कारण है कि शायद लोग ऊपर ऊपर काम कर रहे हैं, नीचे स्तर पे काम नहीं किया जा रहा है। आप अगर देखेंगे तो आप सभी लोगों को एक स्टिकर दिया गया है। इस स्टिकर में वो सारी योजनाएं बताई गई हैं जो हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आप लोगों के लिए लाई है। इन योजनाओं को जब आप अपने घरों में जाएंगे तो आप बिल्कुल पढ़िएगा। ये योजनाओं से आपको बेसिक लाभ मिलेगा, आपको डायरेक्ट इसका लाभ मिलेगा। इसमें जो आप सबसे पहली चीज है वो है माई बहन मान योजना। इसके अंतर्गत हमारी जितनी माताएं बहनें हैं उनको 2500 रुपए की एक धनराशि डायरेक्ट आपके बैंक खातों में दी जाएगी, जिससे आपको बहुत बहुत लाभ होगा। एवं जो वृद्धा पेंशन योजना है उसको बढ़ा करके 1500 रुपए किया गया है। एवं हमारे नेता ने कहा है कि जो बिजली का बिल आजकल जो स्मार्ट चीटर हमारे घरों में लगाया जा रहा है, उन स्मार्ट चीटरों की वजह से आज हर घर परेशान है। उनको हमारे नेता ने बोला है कि जैसी उनकी सरकार बनेगी 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम किया जाएगा। अब हम आ जाते हैं चुनाव पे। इस साल हमारे बिहार में आगामी 2025 विधानसभा चुनाव होने वाला है और पूरे भारतवर्ष में इस बार बिहार ही एक ऐसा राज्य रह गया है जहां चुनाव होने वाला है। और आप सभी लोगों को ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि इस बार दिल्ली से प्लेन से उड़ उड़कर वो सारे नेताएं आएंगे। हमारे यहाँ एक कहावत है कि डालिया आएगा दाना डालेगा, लेकिन हमें उसमें फंसना नहीं है, क्योंकि वो आएंगे और हमें लालच देंगे और उन लालच को आज तक पूरा नहीं किया गया है। कहते हैं कि बिहार पिछड़े राज्यों में गिना जाता है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री एवं हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने हमेशा से बिहार की बोली लगाई है, कितने हजार करोड़ कर दूं, इतने हजार कर दूं। एवं हमारे हमेशा से ये मांग उठती रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि बिहार पिछड़े राज्यों में गिना जाता है और जब कोई बच्चा कमजोर होता है तो उसे ज्यादा सहायता की जरूरत होती है और शायद बिहार के लिए वो चीजें नहीं की गई, बल्कि हमेशा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी को हमेशा उन पे उंगली उठाई गई कि वो उन्होंने ये किया है वो किया है। मेरा मानना है कि हमारे नेता अगर एक विशेष दल से जाकर के मिल जाएंगे तो उनकी सारी गलतियां दूर हो जाएंगी। क्या मैं गलत कह रहा हूं आप लोगों के बीच? जो भी नेता दूसरे दल से जाके मिल गया है, मैं मानता हूं पूरे भारतवर्ष में एक हमारे नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं जिन्होंने अपना घुटना नहीं टेका। और शायद इसीलिए लालू प्रसाद यादव जी उनको चुभते हैं, क्योंकि वो गरीबों का, वंचितों का, शोषितों का आवाज है। क्या आप यहाँ आज कुर्सी पे बैठे हुए हैं? आज से 25 साल 30 साल पहले आपको कुर्सियों पे बैठने दिया जाता था? नहीं बैठने दिया जाता था। शायद वो उसका लालू प्रसाद यादव जी हैं जिनकी बदौलत आज हमें उचित सम्मान हमें मिल रहा है और हमारे बच्चे आज डीएम बन रहे हैं, एसपी बन रहे हैं। शायद ये वही लालू प्रसाद यादव जी का देन है। और आज हमारे बीच हमारे नेता, बिहार के भविष्य युवा हृदय सम्राट आदरणीय तेजस्वी जी, जिनकी सरकार थी 17 महीने की, उन्होंने उसमें अपने आप को प्रूव करके दिखाया है कि मैं जो कहता हूं मैं वो करके रहता हूं। लोग कहते थे कि सिर्फ आएगा बोल के चला जाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे इतनी नौकरियां कहां से लाओगे, इतने पैसे कहां से दोगे? और ये हमारे नेता का बड़प्पन था कि उन्होंने नौकरियां भी दी और उसी मुख्यमंत्री से पत्र बंटवाने का गांधी मैदान के ऐतिहासिक मैदान में काम किया, जो मुख्यमंत्री मना करते थे कि ये नौकरियां नहीं दी जा सकती हैं। ये हमारे नेता का बड़प्पन था कि उन्होंने उनसे उस पत्र को बंटवाने का काम किया। और सारे नौजवान हम लोगों के बीच उपस्थित हैं, क्या उनको आज रोजगार की आवश्यकता नहीं है? क्या आज उनको एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है? क्या वो एक यहाँ पे हमारे इतनी बुजुर्ग महिलाएं एवं हमारे भाई बंधु बैठे हुए हैं, क्या आपको एक अच्छा चिकित्सक की आवश्यकता नहीं है? जब भी आपको चिकित्सा की आवश्यकता होती है आपको पटना या फिर दिल्ली रेफर कर दिया जाता है, और जब आप वो एम्स में जाके आप अपना दाखिला दिलाते हैं तो आपको बोला जाता है कि आपको 2 दिन 4 दिन वेटिंग मिलेगा, उसके बाद आपको दाखिला मिलेगा। और यही हमारे नेता जब स्वास्थ्य मंत्री बने थे तो वो औचक निरीक्षण करते थे और हर जिला अस्पताल में रात रात को ठंड में घूमते थे ताकि हमारे भाइयों बहनों, गरीब, वंचित, शोषितों को कोई परेशानी ना हो। और ये किसी से छिपा हुआ नहीं है।
वो रात को जाते थे, मीडिया पर्सन को लेकर के जाते थे, और शायद ये उन्हीं दिनों का रिजल्ट है कि आज अस्पताल की स्थिति कुछ सुधरी थी, लेकिन फिर वापस वैसी ही हो गई है। तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना पूरा ताकत लगा करके हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को आगामी 2025 विधानसभा चुनाव में उनको बिहार का भावी मुख्यमंत्री बनाए, ताकि हम सबका स्वर्णिम विकास हो सके। सभी लोग कहते थे कि राजद सिर्फ एक स्पेशल दल की पार्टी है। मैं मानता हूं जो 5 लाख नौकरियां दी गई, क्या वो किसी विशेष समुदाय को दी गई? नहीं, वो हर लोगों को दी गई जो उसके काबिल था, जिन्होंने एग्जाम दिया और उस एग्जाम को पास किया। मैं मानता हूं पूरे भारतवर्ष में शायद जो ये परीक्षा हुआ था इतने स्पीड समय में हुआ और बिना किसी त्रुटि के। आज आप देख लीजिए बीपीएससी एक एग्जाम कराती है और उसमें पेपर लीक हो जाता है। सारी चीजें वही थी, सारे संस्था वही थी, सारे एग्जाम कराने वाली चीजें वही थी। बस फर्क ये था कि उस समय राजद का प्रतिनिधित्व था और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रतिनिधित्व में वो एग्जाम लिया जा रहा था। बस हमें यही करना है कि कुछ भी हो जाए, इस बार हमें अपना वोट जो है सही जगह डालना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। यहाँ पे उपस्थित मंच पे हमारे सभी लोगों ने, मेरे बुजुर्ग, मेरे आदरणीय, मेरे चाचा, मेरे भाइयों ने, सभी लोगों ने हमारे यही बोला कि जो भी चीजें आपको बताई गई हैं, कुछ भी हो जाए आपको गलत चीजों में नहीं पड़ना है। आपको सिर्फ और सिर्फ लालटेन के मुहर पे ही आपको अपना एक मत वोट देना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके एक वोट से क्या होगा, तो एक वोट से सरकार बदल जाती है। पिछली बार हाजीपुर विधानसभा में सिर्फ 2500 वोट से हमें हराया गया था, और ये क्या हुआ था आप लोगों से किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो हमारी ही गलतियां थी कि शायद वो चुनाव हम लोग हार गए, वरना अगर आज हम लोग सभी लोग एक होकर के लड़ेंगे तो ऐसा कोई नहीं है जो हाजीपुर के अंदर हम लोगों को हरा सकता हो। बस हमें जरूरत है एकजुट होकर के रहने की और अपने समाज को सोचने की। आज इस अंदरवारा पंचायत में हम हैं, अगर यहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा रोजगार मिलेगा, तो वो बाहर क्यों जाएंगे? आज हमारा भाई यहाँ से एक भाषण दे रहा था कि मैं राजस्थान में पढ़ता हूँ और राजस्थान का अध्यक्ष हूँ स्टूडेंट यूनियन का। क्या वो बिहार में रह करके पढ़ाई नहीं कर सकता था? उनको बिहार में पढ़ाई का शायद वो उच्च शिक्षा उनको नहीं मिल पाई। मुझे भी बाहर से पढ़ाई करके आप लोगों के बीच आना पड़ा, क्योंकि बिहार में उच्च स्तर शायद हमें नौकरी मिल पाती है, ना हमें शिक्षा मिल पाता है। अगर हमें बिहार को आगे बढ़ाना है तो हमें एक युवा सोच की जरूरत है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के अंदर है। उन्होंने अपने 17 महीने की सरकार में इस चीज को प्रूव करके दिखाया है, और अगर उनको हम पूरे 5 साल का कार्यकाल देंगे तो मैं मानता हूं कि पूरे बिहार को वो एक विकसित राज्यों के अंदर गिन के लेके आ जाएंगे। और यह हम सभी की जिम्मेदारी है। आप सभी लोग यहाँ पे आए, अपना बहुकीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका बेटा उत्पल यादव आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, अंदरवारा की जनता जिंदाबाद। धन्यवाद।